Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. Today we are going to discuss the topic of special journal entry of the accountancy subject. जैसे कि प्लस वन में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का टॉपिक हमने जर्नल स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें फर्स्ट 3 पार्ट में मैंने आपको स्पेशल जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करवाया था। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस किया। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ स्पेशल जर्नल एंट्री एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट पार्ट 5 वीडियो। ठीक है जी, तो स्पेशल जर्नल एंट्री में बेसिकली है क्या कि इसमें हमने अबाउट 30 एंट्रीज को डिस्कस करना है, 25 से 30 के अराउंड एंट्रीज हैं। कुछ एंट्रीज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, कुछ वीडियो एंट्रीज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। इसके साथ हमारी स्पेशल जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट करेंगे फिनिश। उसके बाद फिर हम जीएसटी के टॉपिक पे भी आएंगे, ओपनिंग जर्नल एंट्री का टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो अभी मतलब ये टॉपिक काफी इनलार्ज होने वाला है। ठीक है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को जीरो ऑर्डर में देखते जाएं और अपने डाउट्स को क्लियर करते जाएं। और इनकेस कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टॉपिक इज स्पेशल जर्नल एंट्री। आज हम अबाउट 12 या 13 स्पेशल जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली जर्नल एंट्री लिखी क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कंपाउंड एंट्री में। एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, कैश, स्टॉक और फर्नीचर। ये तीनों हमारे रियल अकाउंट बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तीनों बिजनेस में आएंगे तो करेंगे डेबिट, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट में हम लिख सकते हो आप, ये डेबिट है सारे। और जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए वो आपको पता है क्या यूज करते हैं, कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कैपिटल, और कैपिटल को आपको मतलब हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश है 1,50,000, स्टॉक इज 50,000, फर्नीचर रुपी 30,000, टोटल हो गया 2,30,000। ये हमारी पहली एंट्री होगी। सेकंड पॉइंट है विड्रॉ कैश। एक तो कैश और एक है पर्सनल यूज। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जब हम लोगों ने अकाउंटिंग के कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, जब भी हम पर्सनल यूज वर्ड यूज करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होगा ड्राइंग। कि उसने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं। अभी पैसे निकाले किसने हैं, ऑनर ने। अब ऑनर के लिए वर्ड ऑनर यूज करेंगे, जैसे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। जब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करेगा तो उसके लिए हम ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे। तो अब बिजनेस में से कैश चला गया, क्रेडिट पर गोज अप और ऑनर के पास पैसे आ गए, एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो भी होगा आपको बाद में प्रैक्टिस करनी, तभी तो मैं आपको बस टॉपिक करवा रहा हूं, क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, फिर से देखिए विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। उसने बिजनेस में से पैसे निकालने हैं, बिजनेस में से कैश चला गया, क्रेडिट पर गोज अप और पैसे किसके पास आए, ऑनर के पास, डेबिट द रिसीवर। तो ऑनर को तो डेबिट करेंगे नहीं, ऑनर की जगह किसको डेबिट किया, ड्राइंग को। हमेशा याद रखिए दो चीजें ना कंसेप्ट में आपने ध्यान रखने हैं। कैपिटल आपने हमेशा देखा, अपने जितने भी आपने क्वेश्चन किए तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ड्राइंग हमेशा याद रखना, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगेन पर्सनल यूज है तो वर्ड आएगा ड्राइंग। अब एक कैश भी और एक बैंक भी है, जब बैंक आएगा तो बैंक के थ्रू देखेंगे, एंट्री बनेगी हमारी। अगेन ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस पर उसने पैसे कहां से निकालने हैं, बैंक से, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कंसेप्ट वही है कि पैसा किसके पास आए, ऑनर के पास, डेबिट द रिसीवर, और पैसे दिए किसने हैं, बैंक ने। तो बैंक गिवन हो गया, बैंक को करेंगे क्रेडिट, ड्राइंग को करेंगे डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, अब विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अगेन पर्सनल यूज, वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग, डेबिट होगा। देखिए अब उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए गारमेंट्स की शॉप है उसने उसके पास 100 टी शर्ट आई थी सेल करने के लिए, उसमें से 3 टी शर्ट उसने अपने खुद के लिए रख दी, तो वो क्या विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज।
एंट्री रहेगी ड्राइंग ऑफ डेबिट। अब उसके लिए कैरी करेंगे परचेज को, टू परचेजेस। अब कई स्टूडेंट के माइंड में आता है कि परचेज को क्यों क्रेडिट किया। देखिए आपने 100 टी-शर्ट खरीदी थी, उसमें से 3 आपने निकाल दिया, अब आपके नेट परचेज कितनी रही 97। जो भी हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स जो भी ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा परचेज बेसिस ही एडजस्ट होता है, ठीक है। तो एंट्री रहेगी ड्राइंग ऑन डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, पहला पॉइंट था स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर तीनों बिजनेस में आ गए। डेबिट पर कौन सी कैपिटल किसने लगाई, ओनर ने, क्रेडिट का गिवर कैपिटल को कर दिया क्रेडिट। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब बिजनेस में से पैसे निकालने हैं, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। बिजनेस में से कैश चला गया, क्रेडिट पर गोज आउट, इसके पास पैसे आए ओनर के पास, ओनर के लिए जब भी पर्सनल यूज है ड्राइंग वर्ड यूज करना है, और ड्राइंग हमेशा का होगी डेबिट, ठीक है। और लॉजिक्स का यही है कि पर्सनल यूज के पैसे निकालने किसने, ओनर ने, ओनर के पास पैसा आ गया, डेबिट द रिसीवर। इन द सेम वे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो पर्सनल यूज ड्राइंग और बैंक को क्रेडिट, ड्राइंग फ्रॉम डेबिट टू बैंक। जब कैश निकाला तो कैश को क्रेडिट किया, जब बैंक से पैसे निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब उसने विड्रॉ किया गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अगेन पर्सनल यूज ड्राइंग फ्रॉम डेबिट। अब गुड्स विड्रॉ किए हैं तो परचेज क्रेडिट। तो ये देखो ये तीनों पॉइंट एक से रिलेटेड है। कैश विड्रॉ करोगे तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से मनी विड्रॉ करोगे तो बैंक क्रेडिट होगा, गुड्स विड्रॉ करेंगे तो परचेजेस को क्रेडिट करना है। अब नेक्स्ट आता है गुड्स गिवन एज ए सैलरी। एक तो हो गया सैलरी, सैलरी का हमारा एक्सपेंस नॉमिनल अमाउंट, उसको करेंगे डेबिट। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार आपने कैश नहीं दिया उसको, अगर कैश में होते तो डालते सैलरी अकाउंट डेबिट तो कैश, इस बार आपने उसको गुड्स दिए हैं, अगेन गुड्स दिए हैं तो गुड्स के लिए क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेस को। फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में उसने अपना एक हेल्पर रखा हुआ है, तो उसको उसने 15,000 सैलरी लेनी है, तो उसके हेल्पर बोलता है कि सर एक काम कीजिए, मेरे को 5,000 का तो घर का राशन दे दीजिए, बाकी 10,000 मैं कैश में दे दूंगा। तो ये जो उसकी एज ए सैलरी उसको गुड्स दी है, ठीक है ना। तो सैलरी तो उसका एक्सपेंस ही हुआ ना, डेबिट, और इस पर दिया क्या उसने गुड्स दिए, तो बिजनेस में से कुछ चली गई, क्रेडिट पर तो बहुत सा परचेज को करेंगे क्रेडिट। उसी तरीके से कोई डोनेशन मांगने आया, कोई चैरिटी मांगने आया, तो उसको हमें पैसे देने के बजाय उसको हमें अपनी गुड्स दे दी, तो एंट्री बन गई है, तो ये भी हमारे तरीके का एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। एंट्री बन गई डोनेशन अकाउंट डेबिट, अगेन गुड्स चली गई, क्रेडिट पर गोज आउट टू परचेजेस अकाउंट। हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो एक तरीके का हमारा एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंस हो गया डेबिट, डेबिट और एक्सपेंस क्या है, और गुड्स चली गई, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग गुड्स चली गई, क्रेडिट पर गोज आउट। उसी तरीके से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप एक मॉल जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार वहां पे कुछ काउंटर पे लोग बैठे होते हैं जो आप लोगों को फ्री में आपको प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं, अपना आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो आपको कुछ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक तरीका ये भी उनका क्या है, एक्सपेंस ही है, इसलिए वो यूज एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अगेन बी का उन्होंने कुछ दिया ना आप लोगों को, क्रेडिट पर गोज आउट टू परचेजेस। तो ये देखिए तीनों पॉइंट एक से रिलेटेड ही हैं। यहां पे हमने उसको गुड्स दी थी एज ए सैलरी, यहां पे हमने गुड्स दी एज ए डोनेशन, और यहां पे हमने गुड्स उनको दिया एज ए फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, डोनेशन के लिए दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल है तो आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। मैंने दे दो यहां पे फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स को, ठीक है। तो इन तीन केसेस में हमने परचेज को क्रेडिट किया। देखो सिंपल सी चीज है, जब आप कैश देते हो तो कैश को क्रेडिट करते हो, अब इस बार हमने गुड्स दी है, गुड्स को के लिए हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया बैंक चार्जेस चार्ज। जैसे आप लोगों ने बैंक से एटीएम फैसिलिटी दी है, ठीक है ना, आप लोगों ने एसएमएस फैसिलिटी दी है, तो आपको उसके एनुअल चार्जेस पड़ते हैं ना बैंक के, तो वो आपके खर्चे आपके जो बैंक के होंगे वो आपके बैंक अकाउंट में से कट जाते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और दूसरा एस्पेक्ट का होगा इसमें बैंक हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री रहेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंस है तो और जब बैंक के चार्जेस हम कैश नहीं देते उसके लिए, वो हमारा पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है, तो मतलब उसका पैसा सीधा बैंक में से गया तो बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, लास्ट आ गया नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। लाइक मेरे बैंक में 10,000 रुपीज जमा है, लेकिन मेरे को 12,000 की जरूरत पड़ रही है, तो 10,000 मैंने अपना निकाला, 2,000 मैंने बैंक का एक्स्ट्रा निकाला। अभी जो मैंने 2,000 बैंक से एक्स्ट्रा निकाली है, क्योंकि का क्या है, मैंने बैंक से शॉर्ट टर्म का लोन नहीं दिया ना, जिसके ऊपर मेरे को क्या है वो 2,000 में वापस करने हैं, प्लस इंटरेस्ट भी वापस करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट भी हमारा एक्सपेंस हो गया तरीके का, पेंशन लगेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये दोनों खर्चे बैंक से रिलेटेड है, तो ये सीधा बैंक अकाउंट में से ही डिडक्ट होंगे, इसलिए एंट्रीज की बैंक के साथ ही डालनी है। ठीक है, एक बार सारा खर्चा फिर से देख लीजिए, यहां तक तो फिर रिपीट कर ही दिया था सेकंड टाइम। गुड्स गिवन एज ए सैलरी, सैलरी टू परचेसेस, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, हमने उसको सैलरी कैश में ना देने की बजाय गुड्स में दे दी, है तो खर्चा ही ना हमारा। डोनेशन दी हमने, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, लेकिन दिया किसमें, गुड्स में, तो परचेसेस क्रेडिट हो गया। फ्री सैंपल के लिए हमने गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, फ्री में गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो अगेन परचेजेस क्रेडिट हो गया। कोई भी आपने बैंक से एटीएम फैसिलिटी यूज की, सिर्फ अपना जो है आपका एसएमएस फैसिलिटी आपने यूज किया, कोई भी और ई बैंकिंग आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो चार्जेस आपको एनुअल चार्जेस जो बैंक लगाएगा, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस, जिसके अंदर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो हमने बैंक से जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अगेन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, और अगेन बैंक को क्रेडिट किया। ये तो हो गए 9 पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको 3-4 पॉइंट जोड़ कर आता हूं, ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो अब डिस्कस करेंगे ये 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जो हमारा 10 पॉइंट बन गया, 9 पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, मतलब मैंने गुड्स खरीदी, मेरे को पसंद नहीं आई, या हो सकता है वो गुड्स डिफेक्टिव हो, या हो सकता है कि जो उसने मैंने उसको जो ऑर्डर किया उसको उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं भेजी, कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैंने वो कुछ वापस क्या कर दी, सप्लायर को रिटर्न कर दी। तो एक हो गया सप्लायर और एक हो गया गुड्स। अब बताइए सप्लायर को क्या करेंगे, सोचिए जरा। सप्लायर इस केस में रिसीवर है कि गिवर है, हमने कुछ वापस कर दिया सप्लायर को, इसका मतलब सप्लायर के पास कुछ वापस आ गई, तो सप्लायर हो गया रिसीवर। एंट्री डालेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि जो गुड्स मैंने खरीदी थी वही गुड्स मैंने क्या कर दी वापस। जब गुड्स खरीदी थी परचेज को क्या डेबिट, अब जब गुड्स वापस कर दी तो परचेज को करने के क्रेडिट साथ में वर्ड आ जाएगा रिटर्न। ठीक है ना, वैल्यू बन गई सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। उसी तरीके से अब है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, हमने जिस कस्टमर को गुड्स बेची थी उसने हमें वापस की है, तो इसका मतलब उसने वापस कर दी, उसके पास से गुड्स चली गई, क्रेडिट होगी और गुड्स हमारे पास आ गई। एंट्री डालेंगे यहां पे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है जी, थोड़ा सा आप कवर कीजिए, बड़ा सिंपल पॉइंट है। हम जब कुछ बेचते हैं तब एंट्री डालते हैं हम कैश टू सेल, या जिस आदमी का नाम दिया कस्टमर टू सेल। अब उसी कस्टमर ने गुड्स वापस कर दी, तो गुड्स हमारे पास वापस आ गई, गुड्स आ गई हमारे पास, डेबिट वर्ड कौन सी वर्ड का यूज करेंगे सेल रिटर्न, क्योंकि रिटर्न हुई है गुड्स। एंट्री डालेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और किसने गुड्स वापस किया है, कस्टमर ने, तो वो गिवर है, गिवर पर करेंगे इसको क्रेडिट। यहाँ पे हमने गुड्स हमने वापस की थी, तो गुड्स चली गई हमारे पास से क्रेडिट, और किसको गुड्स गई, सप्लायर को, तो सप्लायर हो जाएगा डेबिट। 21 की सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट रिटर्न पे हो गए। लास्ट पॉइंट हम करेंगे वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और इनकम टैक्स पेड। ये दोनों ही हमारे बिजनेस के पर्सनल एक्सपेंस हैं, ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस नहीं गिनाएंगे, क्योंकि देखिए लाइफ बिजनेस की भी होती है, इंडिविजुअल की लाइफ होती है, हमारी लाइफ है, तो हमने अपना जो लाइफ इंश्योरेंस कराई है उसका खर्चा हमारा अपना खर्चा, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो आदमी पे भरता है, बिजनेस पे नहीं भरता। इनकम टैक्स किसने पे करना है, इंडिविजुअली पे करेगा। लाइक अगर मेरे को इनकम टैक्स करा तो मैं पे करूंगा, बिजनेस ना पे करेगा। तो ये दोनों क्या हमारे पर्सनल एक्सपेंस है। अगेन पर्सनल एक्सपेंस तो आपको पता है जब भी पर्सनल यूज आए तो आपने क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो चाहे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला आए चाहे इनकम टैक्स वाला यूज आए, दोनों में से कोई भी वाला आएगा तो उसकी एंट्री ड्राइंग पे सारी डलेगी, एंट्री डलेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एंट्री डाल देंगे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, बिकॉज इनकम टैक्स जो है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो ऑनर का खर्चा है, ऑनर का पर्सनल खर्चा है, और जब भी पर्सनल यूज आने वाला है इसका मतलब हो गया है ड्राइंग। तो ये हम आज करते हैं हमारे 12 पॉइंट फिनिश, ठीक है। आई होप कि आपको ये 12 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा कंप्लीट देखो, क्योंकि आपको कुछ भी आपके डाउट नहीं रहेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है। इसके साथ अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उधर से सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री के पॉइंट को कवर कर सकते हो। और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल की सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।